जिस तरह आपने बोला कि सरकार दबाव में आके या जो भी है आपकी भाषा में सच बोल, सच के दबाव में वे, हमारे दबाव में ना, उन्हें पता सच मजबूत हो तो अगर वे सच को मानते हैं दबाव, अच्छी बात है, धन्यवाद करते हैं। ये कानून भी तो सच है। अरे ये कितने सच है, ये इधर नज़ारा भी देखो, अगर सच होते तो ये नज़ारा यहाँ ना होता। अगर ये कानून सच होते, ये सच है, ये किसान सच है, अन्नदाता सच है, इसलिए ये लोग यहाँ पे हैं। इतने दिन से ठंड में इतनी शहादतें हो गई तब भी यहाँ डटे हुए हैं। सच जो है डटा रहे इनकी। जिस तरह आपने बोला कि ट्रैक्टर रैली रिंग रोड पर निकलेगी, आउटर रिंग रोड पर निकलेगी, अब तो आपको परमिशन मिल गई है। तो कैसे करें? तुम परमिशन कैंसिल करवाने आए हो? ना, मैं तो ट्रैक्टरों की संख्या बढ़वाने आया हूँ। पक्का? चलिए बड़े भाई के चेहरा दिखाइए, विकासशील भारत और अखिल भारतीय न्यूज बड़े भाई का चैनल 84 जी का। अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा ही सवाल हो गए। ट्रैक्टर की परमिशन मिल गई, भैया कैंसिल मत करवा दिया तो हम पूछ गए, ठीक है। लेकिन सहयोग करते हैं, अच्छी बात है कि इन्होंने सहयोग करा प्रशासन से। कहीं ना कहीं पूनम पंडित ने अनुरोध करा, किसानों ने करा, उन्होंने किसानों को सहयोग करा। 26 जनवरी पे हम किसान भी उनको सहयोग करेंगे, हमारी जिम्मेदारी बनती है। बीजेपी के पूर्व मंत्री ने चेताया हिंसक हो सकता है किसान आंदोलन, पीएम चाहे तो एक दिन में हल संभव। अच्छी बात कही आपने, देखिएगा सच के साथ लेकर आए हमारे विकास भाई, विकासशील भारत वाले सोलंकी जी, राजवीर सोलंकी। सही बात है, अगर पीएम साहब चाहते तो कानून रद्द कर देते, हम भी अपने घर चले जाते। कभी कभी आप हम लोगों को टारगेट करने लगती कि गोदी मीडिया बोलने लगती। देखिए बड़े भाई, कुछ भी मेरी बात सुनिए, आप पूरा नहीं हुआ। आपका सवाल होने से पहले हम समझ गए, जवाब दूं? नहीं, अभी नहीं। आप हमें टारगेट करने लगते हैं कि आप सरकार की तरफदारी करते। देखिए, मीडिया और पत्रकार का काम है सरकार और जनता के बीच संवाद को बनाए रखना। जनता की बात सरकार तक और सरकार की बात जनता तक। लेकिन जितनी भी मीडिया, सोशल मीडिया है, यूट्यूब वाले हैं, मैंने सभी को धन्यवाद करा। उन्हीं की वजह से इस आंदोलन की रूपरेखा जो सच्चाई वाली थी वो दिखी। लेकिन आपने वो मीडिया भी देखी होगी, देखी ना, तो उन मीडियाओं को कहते हैं, सभी को नहीं कहते। अगर आप नहीं होते, आपको तो मैं बताऊं, उन मीडियाओं को चौथा स्तंभ बनाई हुई, इन मीडियाओं का चौथा स्तंभ है, बड़ी बड़ी मीडियाओं का नहीं है। आप जैसे भाई, मेरे छोटे चैनल वाले, बड़े चैनल वाले, यूट्यूब वाले, धन्यवाद करा मैंने बार बार। सभी देश का किसान धन्यवाद करना चाहता। अगर आप लोग नहीं होते ना, इस आंदोलन की दूर दशा और ही रास्ते पे दिखाते ये लोग। देखिए, मैं एक अपने चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं यहाँ आके कोई एहसान नहीं करता हूं। बिल्कुल आपका कार्य है, ये मेरा कार्य है, ये मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, और एक संवैधानिक जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं, तो इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। अगर आप अच्छे से नहीं निभाते तो नहीं करते क्या तुम? नहीं, हमें धन्यवाद नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी अनाज ही खाते हैं, हम भी अन्न ही खाते हैं। सुनिए इनकी बात, हमें धन्यवाद नहीं चाहिए जी, लेकिन हमारा फर्ज था आपका धन्यवाद करने का। ये मेरी अपनी पर्सनल बात है जो मैं आपको धन्यवाद कर रही हूँ। हमारी चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से आप सब किसानों को और स्पेशली पूनम पंडित को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना सम्मान के साथ अखिल भारत न्यूज को। ट्रैक्टर परेड से पहले अजीबो गरीबो फरमान, ट्रैक्टरों को तेल देने पर रोक। खैर कोई बात नहीं, तेल देने पर रोक होगी। इतने देखिए, इतने जो ये ट्रैक्टर यहाँ आ गए, इतना तेल तो इनके नोजिल वोजिल से में भी हो है ना बाबा डॉक्टर इनके। अब ये दिल्ली तो एंटर कर लेंगे, एक मिनट ये दिल्ली एंटर कर लेंगे, इतना तेल इनके नोजिल में पड़ो। बाकी दिल्ली में कहीं रुक गए तो सरकार तेल डलवा के उन्हें यहाँ भेजना चाहे, उनकी इच्छा, दिल्ली में बैठाना चाहे, उनकी इच्छा। सरकार ने तो खबर दे दी कि ट्रैक्टरों को पेट्रोल पंप वाले तेल नहीं देंगे। क्या पेट्रोल पंप वाले किसान नहीं है क्या? ये बात उन पेट्रोल वाले पंप वालों से भी पूछ लेना, जो उनकी बात मान रहे हैं वो भी गलत मान रहे हैं। लेकिन अब एक बात बताओ, सरकार में 20 करोड़ आदमी, 23 लाख आदमी, ठीक, 23 लाख समथिंग है ना, 25 लाख लगा लो, चलो 25 लगा लेते हैं, तुम कह रहे हो तो। लेकिन देश का किसान कितना, उनके उन 23 लाखों से या 25 लाखों से उनके पेट्रोल पंप कंपनी चल जाएंगी। जो बड़े बड़े पंप हैं उनमें कहा करेंगे फिर वे बाद में। इस बात को मद्देनजर रखना कि सरकार की बातों पर ध्यान मत देना। एक सवाल आया है, 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड 1952 में शान से निकली थी, ट्रैक्टर रैली 2021 में विरोध में निकालने की तैयारी। बड़े भाई एक बात बताओ, देखना प्रमाण के साथ में, जैसे सम्मान से 1952 में निकली ही, ऐसे ही सम्मान से हम निकालेंगे। ये चाहते नहीं कि हम सम्मान से निकालें, क्यों? देखिए कितने देखे, नजारा ही अलग आ रहा, पिक्चर देखिए जूम करके। कैसे बोल सकती हैं कि सरकार सम्मान के साथ ट्रैक्टर रैली को निकालने नहीं देना चाहती? सरकार वो इसलिए देखिए परमिशन दे दिया। अगर इस बात को वो बार बार ये ना कहते ना कि ट्रैक्टरों से यू हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, तो वो इसीलिए तो कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा। और कुछ असामाजिक तत्व
जो बीच में आए वो ऐसा नहीं चाहते ना कि सम्मान से किसान रैली करे। ये 1952 का नज़ारा दोबारा हो, बड़ी अच्छी बात है। ये वाली न्यूज़ मुझे पता नहीं थी। सोलंकी भाई, विकासशील भारत बड़े भाई और हमारे चौरसिया जी अखिल भारतीय न्यूज़, धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे ये दिखाया जी। समझाए लोगों को। ये क्या कह रहे हैं? किसानों संग बैठक बेनतीजा खत्म होने पर भड़के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले आंदोलन की पवित्रता नष्ट होने पर निर्णय नहीं होते। भैया आंदोलन की पवित्रता नष्ट किसने करी है? नहीं करी ना। आंदोलन पूरा आज भी पवित्र है। सभ्यता से आंदोलन चल रहा, संस्कृति से आंदोलन चल रहा, ठीक है। अगर आंदोलन की पवित्रता जब नष्ट होती, ये मेरे बाबा जी, मेरे भाई जवान युवा बहुत आया हुआ, महिलाएं आई हैं, कोई दुर्व्यवहार यहाँ होता या किसी मीडिया कर्मी के साथ में कोई दुर्व्यवहार होता, किसान कोई ऐसा काम करता। अब भैया इस आंदोलन को खराब करने के लिए तो ये कर रहे हैं ना इस चीज़ को, लेकिन किसानों ने तो ऐसा कुछ नहीं करा। पूरा ध्यान रखेंगे। आप कैसे कहते हो आइडियल रूप किसे कहें? किसे कहें आइडियल रूप? कोई ये सरकार ने हमारी सुन ली, हमारी सरकार ने सुन तो ली। ट्रैक्टर रैली के लिए आपको जिस बात पे हम अड़े हुए हैं, जिस बात की वजह से ये ट्रैक्टर रैली हो रही है, जिस लिए आंदोलन हो रहा हो, वो बात सुन ली उन्होंने? काले कानून रद्द सुनी? जिस तरह से आपने भाई बात है, सुन लेते, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से आपने पेट्रोल पंप वालों को खरी खोटी सुना दी, पेट्रोल पंप कुछ मैंने गलत सुना दी भैया? पेट्रोल पंप वालों का अभी कोई भी वक्तव्य नहीं आया कि वो आपको तेल देंगे। तमी बता रहे हो मुझे। तो ये मैंने बताया कि सरकार ने बोला कि सरकार ने बताया, तो मैंने तो कही ना, इस बात को वो ध्यान में रखें बड़े भाई कि सरकार में 23 लाख और 25 लाख आदमी है, हम यहाँ हैं और आपसे अनुरोध है कि उस बात को ध्यान में रख के आप ये काम करना जो आपको सरकार ने कही है। मेरा उन लोगों से अनुरोध किया है कि मद्देनजर रखें इस बात को, सरकार में कितने लोग हैं और अन्नदाता कितना है, ठीक। और इनकी जरूरत पड़ेगी किसानों की, ठीक। 23 लाख और 25 लाख जो सरकारी नुमाइंदे में तो दिखे ना दिखने के हैं, हमें भी ना दिखे, घने दिन हो गए यहाँ, ठीक है। तो इस बात को मद्देनजर रखते आप ये फैसला लेना कि आप इनको पेट्रोल दोगे या नहीं दोगे। पुलिस और प्रशासन ने अभी भी अंदेशा जताया है कि इस ट्रैक्टर रैली के दौरान कोई भी अप्रिय घटना होने की आशंका है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बाबा इधर आओ। ये जिम्मेदारी सरकार की होगी। जो हमारे 100 से ज्यादा मर गए उनकी भी जिम्मेदारी सरकार की है, उस शहादत की भी जिम्मेदार सरकार है। नरेंद्र मोदी ने आज तक प्रधानमंत्री है, देश के माननीय प्रधानमंत्री, सम्मानित कुर्सी का सम्मान नहीं रखा। हमारे किसानों के प्रति एक बार भी किसानों के लिए ये नहीं बोला कि मुझे दुख है, मेरा अन्नदाता शहादत दे रहा है। पैसा न जारी, तनख्वाह न जारी। आप उनसे ऐसी उम्मीद कैसे रख सकते हो जो इतने किसानों की शहादत होने के बाद भी एक ट्वीट तक उनका नहीं आया? एक बात बताओ बड़े भाई, अब हम उम्मीद ना रखेंगे ना तो थारे जैसे जो और पत्रकार हैं जो इनके फेवर में रहे में, जो बड़ी बड़ी मीडिया ना, वे इन्हों कहेंगे अब इन्होंने बना दिया, इनसे उम्मीद ना रख रहे। अब उम्मीद अगर हम रख रहे हैं तो यहाँ में हमारी गलती है भाई। उम्मीद ही कर सके जो भावना वाला व्यक्ति होता है, सच्चा व्यक्ति होता है और सभ्यता का ध्यान रखता है, संस्कृतिवादी व्यक्ति है, वो उम्मीद ही करेगा। इतने तो इनसे उम्मीद कर लें 22, 23, 24 तक तो कर ही लें, बिल्कुल। तो कोई दिक्कत है? 24 तक कर रहे हैं, या बात पे भी कुछ किसानों पे मुकदमा बना के उम्मीद कर रहे हैं। ये दूसरी बात ये कि इस आंदोलन के अंदर संगठनों ने क्या इंतजाम किए हुए हैं कि तम इतने दिन से बने हुए तमें दिखना रहे? नहीं, मैं तो देख रहा हूँ, लेकिन जो हमारी जनता है ना वो भी देखना और सुनना चाहती है कि संगठनों ने क्या इंतजाम किया है इस रैली को लेके कि यहाँ पे कोई भी जनता को इधर कोई भी दुर्घटना ना हो। जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, ठीक, देखिए हम तो बच्चे हैं, जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, इंतजामात उन्होंने किया। हर हम युवाओं का काम है कि हम इनके आदेश अनुसार चलें, इंतजामात करना इनका काम है, इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बड़े हैं। हम जैसे बालक क्या इंतजाम कर सके, ये बुजुर्ग इंतजाम करेंगे, हम उसके आधार पर चलेंगे। तो मैं वहाँ में कहाँ सहयोग करूँ, आप मुझे बताओ। मैं तो यहाँ बॉर्डर पे हूँ, यूँ तो खुलेगा, यूँ ना खुलेगा दूसरे पे चले जाएंगे। कहाँ दिक्कत आ रही है? यूँ नहीं खुलेगा दूसरे पे चले जाएंगे हैं? क्यों कहाँ दिक्कत आ रही है? ट्रैक्टर वहाँ इतनी दूर से आए, 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर से, तो यहाँ दिल्ली में ना घूम सके? कितनी बड़ी दिल्ली है? नोएडा से निकलेंगे, कोई बात ना, निकट जाएंगे, लेकिन निवासियों को समस्या नहीं आने की, कोई दिक्कत नहीं आने की। किसी को समस्या आवे, हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी से माफी चाहते हैं, देश का किसान माफी चाहता है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ, किसी को दिक्कत हो, लेकिन ये बॉर्डर खुलेगा, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये बॉर्डर खुलेगा। न्यूज है मेरे पास में कि किसानों ने एम्बुलेंस के लिए जगह नहीं दी और दो, कैसी बात कह रहे हो बड़े भाई? अरे मेरे सुनो, न्यूज दिखा दूंगा, प्रमाण है। सर एम्बुलेंस नहीं, फायर ब्रिगेड के लिए आग लगी थी, तो मजदूर आग में झुलस के मर गए। फायर ब्रिगेड है ना, अभी हमारे बॉर्डर पे भी खड़ी है, हमने रास्ता ना दिया, वैसे आगे बॉर्डर पे फिर किसी और की ना मैंने देखी, ना मुझे पता, ना मैं टिप्पणी करूँ। तो क्या ये सही है?
देखिए, ना तो मैंने वो न्यूज़ देखी है, ना मैं उस पर टिप्पणी करूं, क्योंकि मैंने नहीं देखी, ना मुझे पता ये कहाँ की बात है। हमारे यहाँ इस चीज़ का प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण पत्र की जरूरत ना, आप ले जाके देखो, फायर ब्रिगेड खड़ी है बॉर्डर पे। उस प्रत्यक्ष का भी प्रमाण हमारे राजवीर भाई के पास जी, है। देख- 26 जनवरी को कितने बजे से ट्रैक्टर परेड निकलेगी? जितने वजह से हमारे बाबा और हमारे किसान नेता बतावेंगे, मुझे नहीं पता ना, क्योंकि मैं तो बाहर कोई नहीं खाओ। नहीं तो ये कब पता चलेगा? यूँ तो अरे एक बात तो बताओ, तब हमारी गल बने रहो, पहले से पहले बता दे तुम्हें सारी चीज है। बताओगे अरे तभी तो चैनल इतनी पे अपडेट करूंगा, लाइव इतनी- दिखाऊंगा आपको, इतनी पूरी मेहनत, जनता को। इतनी मेहनत आप कर रहे हो, ठीक है, तो कल का दिन ही था बीच में, सुबह टाइम से आप आ जाओ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आपने देखा, ये मेरे साथी पूनम पंडित, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ में सरकार के और जनता के और पत्रकारों के सवालों को जवाब दिया। तो आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए अखिल भारत न्यूज। नमस्कार।